मैं हूं सीमा खेतवाल और आप देख रहे हैं देवभूमि जन हुंकार समाचार बागेश्वर से। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की दौड़ चल रही है। इसी क्रम में आज बागेश्वर में भी हम आए हैं कांग्रेस कमेटी की प्रत्याशी गीता रावल के पास। उनसे आइए करते हैं खास बातचीत। तो मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं गीता रावल, अध्यक्ष प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बागेश्वर। गीता जी, ये बताइए कि क्या खास मुद्दे हैं जिनको आप करेंगी और जनता आपको ही चुनेगी? देखिए, मैं वर्ष 2013 से 2018 तक मैंने काम करने का मुझे पार्टी ने मौका दिया। मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया और जो मेरे कार्यकाल के जो अपूर्ण काम थे, जैसे पार्किंग है गरुड़ मोटर मार्ग में, देख सकते हैं आप किस तरह नगर क्षेत्र में जाम की की स्थिति बनी हुई है लगातार। उस पार्किंग को मैं सबसे पहले पूर्ण करने का काम करूंगी ताकि लोगों को जो जाम की स्थिति है उससे निजात मिल सके। उसके अलावा हमारा जो नदी गांव में रैन बसेरा बना हुआ है और उस रैन बसेरे का जो अधूरा कार्य है उसे पूर्ण करने का कार्य करूंगी ताकि जो निराश्रित और बेसहारा लोग होते हैं उन्हें रहने की सुविधा उसमें मिल सके। और जो हमारी महिलाएं हैं 2017 से जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करती हैं, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य करूंगी। पहले वो हम मेरे कार्यकाल में वो 18 महिलाएं लगी थी, उसके बाद 35 और आज हमारी 38 महिलाएं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य करती हैं। और हमने उस समय एक प्रैक्टिकली शुरुआत करने का काम किया था कि महिलाएं कैसा काम करेंगी करके। वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं डोर टू डोर कलेक्शन में और सिर्फ उन्हें 3,000 मात्र मानदेय दिया जा रहा है। इन 6 सालों में भी उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, उनका पूरा समय उसमें लगता है। तो मैं महिलाओं को और सशक्त और मजबूत करने का कार्य करूंगी। इसके अलावा पूरे नगर क्षेत्र में कहीं भी महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि मैं महिलाओं के लिए जहां भी उचित स्थान हम चयनित करेंगे भूमि, उसमें पिंक टॉयलेट बनाने का कार्य करेंगे। और जो भी महिलाओं की समस्या होती है मैं उनको बहुत नजदीकी से सुन सकती हूँ और जिस वार्ड में जिस महिला की जो समस्या होगी मैं उसे दूर करने का कार्य करूंगी। गीता जी, देखिए, सभी जितने उम्मीदवार हैं सभी विकास को लेकर जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन आपने एक खास बात कही कि महिलाओं को लेकर आप आगे आ रही हैं। तो उसके लिए आपने बहुत सारी योजनाएं हमें बताई हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो अपना घोषणा पत्र कल जारी किया था उसमें आपने 55 अपने पॉइंट रखे थे। तो उसमें से कुछ खास 3 ऐसे बिंदु आप बताएं जिन पर आप विशेषकर कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो नगर क्षेत्र में पार्किंग जो जाम की स्थिति बनी है, जो मुझे मतलब मेरा खुद भी अपना मानना है कि सबसे पहले नगर क्षेत्र को पार्किंग से निजात दिलानी है। उसके अलावा जो नगर क्षेत्र है इसमें एक कृत्रिम झील का हमने काफी लंबे समय से पहले कार्यकाल में भी सोचा था कि हम सरयू में एक कृत्रिम झील का निर्माण करेंगे, तो उसने करने का हम कार्य करेंगे। और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। मैं क्योंकि पहले क्षेत्र सीमित था और अब क्षेत्र काफी बढ़ चुका है, तो मैं इस प्रचार के दौरान जनसंपर्क के दौरान दूरस्थ अगर क्षेत्रों में गई तो मुझे बहुत सारी समस्याएं वहां मिली। मैं नीलेश्वर में अपना प्रचार करने गई थी, तो वहां रास्ते और नालियों के अभाव से लोगों के छतों से पानी टपक रहा था। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, जो सुविधाओं से वंचित वर्ग है उसके लिए मैं काम करूंगी। और जैसे बिलोना सेरा में मैंने देखा कि वहाँ काफी क्षेत्र जो है कृषि प्रधान है, कृषि वहां पर होती है और सब्जियां वहां पर उगाई जाती हैं। तो वहां जो गूल बने हुए थे वो गूल एकदम जर्जर हालत में थे। वो पालिका क्षेत्र में तो जुड़ गया क्षेत्र, लेकिन वहां के लोगों को पालिका की कोई सुविधाएं नहीं मिली हैं और गूल भी ऐसे थे, बिल्कुल टेढ़े थे और उबड़ खाबड़ थे। उन्हीं पर चलकर वहां की महिलाएं जो है गोबर ले जा रही थी, घास की डलियां ले जा रही थी। तो मैंने वहां पर, क्योंकि मैंने भी काफी लंबे समय तक खेती बाड़ी का काम किया है, तो मुझे लगा कि जो ये गूल है मैं इसको बढ़िया करके अच्छी तरह हम इसको बनाने का कार्य करेंगे। उसके ऊपर
बहुत अच्छा रास्ता उन्हें देंगे। और भी जो दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ थी, कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ नगर पालिका की तरफ से जो सुविधाएँ मिलती है, पथ प्रकाश की लाइटें नहीं लगी हुई थी, और जहाँ लाइटें लगी भी हुई थी, तो वो सारी लाइटें खराब थी। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो दूरस्थ क्षेत्र की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उन्हें मैं दूर गीता जी, करने का एक कार्य। प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछला जो कार्यकाल रहा नगर पालिका का, सुरेश खेतवाल जी उनके नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय और उनको कार्य करने के लिए सिर्फ 3 साल का वक़्त मिला और आपका जो कार्यकाल था वो 5 साल का था। तो किस तरीके से कंपेयर करते हैं विकास किस काल में ज़्यादा अच्छा रहा? क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो संवैधानिक तौर पे उनको कार्यकाल मिला, वो पूरे 5 साल का मिला। जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, सरकार की योजनाएँ होती हैं या सरकार का बजट होता है, तो वो कोरोना काल में भी रुका नहीं, बल्कि कोरोना काल में दुगना बजट सरकार ने देने का कार्य किया। और जहाँ तक मैं आपने कहा कि कैसे आप उसको मतलब उनके कार्यकाल को, अपने कार्यकाल को आकलन करेंगे। मुझे जितना लगता है, मैंने जितना देखा और जितना कार्य किया, मुझे लगता नहीं है कि उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नया नया कुछ हुआ है। उन्होंने अपने जो इंटरव्यू था उसमें कहा था कि मैंने यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो निम्न परिवार थे, उनको मैंने हायली सेवा दी। और टेंडर होने के बाद जो उस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, मनराल जी, उन्होंने 2016 का जो आपदा आई थी 2000, उसका हवाला देते हुए उस कार्य को रोक दिया था। तो इसलिए हम उस कार्य को नहीं करा पाए थे। उसका टेंडर भी हुआ था, जो दीपक जोशी हैं, वो उसके ठेकेदार थे। हमने काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन वो नदी किनारे का उसमें मैटर आया तो वो कार्य रुका। और जो चंडिका में पार्क बना है, उसके लिए भूमि चयनित मेरे कार्यकाल में हुई थी। तो वो भी उसके बाद जो काम पहले से ही चलते आ रहे हैं, तो अभी जो चले हैं उनको आगे का अध्यक्ष करने का कार्य करेगा। जो पहले चले आए थे उनको पिछला अध्यक्ष ने किया। तो ये चीजें निरंतर चलती रहती हैं। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कुछ एकदम नया हटके हुआ। हमने नगर के जो मेन गेट थे, पुल थे 2, गोमती पुल और सरयू पुल में म्यूरल आर्ट्स, उसमें हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं और जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा होती है, उसे हमने दर्शाने का कार्य किया। लेकिन मुझे बहुत दुःख होता है ये बताते हुए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो चीज़ उसमें मतलब उनका जो मेंटेनेंस थी उसकी, वो कहीं नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं की। और उसके अलावा हमने 11 प्यूरीफायर लगवाए थे, गर्मी में लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, आम लोगों को। तो वो मेंटेनेंस के अभाव में किस तरह एकदम जर्जर स्थिति में थे। और उसके बाद जब 1 साल प्रशासन का कार्यकाल आया, तो प्रशासक के कार्यकाल में उनकी, आज देखते हैं आप, प्रशासक के 1 साल के कार्यकाल में उनका मेंटेनेंस हुआ और जहाँ पर नए लगने थे, वो नए लगे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई आपने नया सोचा, जो पुरानी चीज़ें थी वही रिपीट हुई और उन्हीं पर बार-बार कार्य हुआ। गीता जी, प्रश्न ये रहेगा कि आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, आपके पास सिर्फ 7 वार्ड थे। जब उन्होंने कहा कि जब हम नगर पालिका अध्यक्ष में आए तो हमारे पास 11 वार्ड थे और समय भी हमारे पास 3 साल का था। फिर भी उन्होंने वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य वहाँ पे किया है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? पूर्व में 7 वार्ड थे, तो बजट भी सीमित था। जब 11 वार्ड हुए तो बजट भी बढ़ा, मतलब दुगनी स्पीड से बजट बजट बढ़ा। जो जो ग्रामीण क्षेत्र था उसका भी बजट पालिका में आया। और उससे पूर्व जो 2018 के बाद 1 साल जो प्रशासक का कार्यकाल रहा, उसका भी बजट काफ़ी था वहाँ पर। तो बजट भी मिला और टाइम भी, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, 3 साल मिला, पूरा टाइम मिला। तो ठीक है, अपनी-अपनी तरफ से सभी कोशिश करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई विशेष ऐसा कुछ अलग से हुआ करके। एक चीज़ ये कि आप जैसे कांग्रेस पार्टी में अभी विद्रोह देखा गया है और एक प्रत्याशी ने आपका बागी होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं आपको नुकसान है या क्या चीज़ आपको इसमें लग रही है? देखिए, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, हर किसी का अधिकार है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमने पार्टी हाईकमान की, इतने लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं।
हाईकमान का या हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी डिसीजन है वो हम सबको मानना चाहिए। ऐसा एक अनुशासित कार्यकर्ता में होना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैंने 19 साल तक पार्टी की सेवा कर रखी है, तो उनको पार्टी का जो डिसीजन था उसे उस पर रहना चाहिए था। और वो जो लोग आज निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी उनके लिए, वो अपनी पार्टी के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे वो। और जो भी पार्टी का डिसीजन होता है वो सबको मान्य करना ही होता है। मुझे पिछले 5 साल कार्य पिछले जब मैं अध्यक्ष थी तो उसके बाद मेरा फिर से सामान्य सीट हुई, तो मेरे को संगठन ने यही कहा कि आप संगठन में काम करें। तो मैंने संगठन में काम करा और उसका ही फल मुझे मिला कि आज हमारे हाईकमान को दोबारा पुनर्विचार करके मुझे टिकट देना पड़ा। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं पर राजनीति में धैर्य भी रखना चाहिए। जो टिकट वितरण में जो गलती हुई है, ये किसकी मानते हैं आप? हाईकमान ने टिकट देने का फैसला हमारे हाथ का तो नहीं है, हाईकमान के हाथ का है। तो उन्होंने अगर दिया भी उस पर पुनर्विचार भी करा, और पुनर्विचार करने के बाद जिसे भी टिकट मिलता है तो ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सभी कार्यकर्ताओं को मतलब उनका साथ देना चाहिए जिसको टिकट मिला है। तो जैसे कि आप 4 उम्मीदवार अभी चुनावी मैदान में हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे किसे देखती हैं? देखिए, मैंने कभी भी किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाए। मैंने अपने कई चैनलों में इंटरव्यू भी दिए, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सभी मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन जब मेरे ऊपर बात उठी तो मुझे भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखना ही है। तो मैं मेरा यही है कि मैं जनता के बीच जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ कि आप मुझे वोट देना। तो ये तो जनता आकलन करेगी हमें किसको अपना नेता चुनना है। तो मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देगी। गीता दी, आप जैसे कि पहले 7 वार्ड थे, अभी 4 वार्ड और आ गए हैं, आपने वहाँ का भ्रमण किया होगा। किस तरह की समस्याएं वहाँ देखने को मिल रही हैं? अगर आपको अभी आप उन समस्याओं से वाकिफ हो गई हैं, अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष पद पर आप अगर काबिज होती हैं, तो कैसे आप उन चीजों को, उनकी समस्याओं को जो है सॉल्व करने का काम करेंगे? मैंने अपने पिछले कार्यकाल में भी हर वार्ड में वहां के लोगों को विश्वास में रख के कार्य किया और एक संतुलित विकास करने का कार्य किया। और अगर मैं आज की बात करूं, आज 7 की जगह 11 वार्ड हैं और क्षेत्र का काफी विस्तार हो चुका है। मैंने जनसंपर्क के दौरान जो कठायत बाड़ा वार्ड है उसमें देखा कि उसमें वहां के लोग जल भराव की स्थिति से परेशान हैं। तो और उसके अलावा मंडल सेरा में किस तरह जो पीपल चौक है वहां पर आज भी अभी बारिश नहीं है, फिर भी वहां पर आप देखना मतलब किस तरह कीचड़ वहां पर हो रही है। और हमने जो दूरस्थ हमारे बस्तियां हैं, चाहे भुटसुनिया हो या भोनिया धारा हो, उनमें पेयजल की बहुत गंभीर समस्या है। नई बस्ती हो, इन सब इलाकों में वहाँ पानी नहीं है लोगों के पास। लोग तीसरे चौथे दिन पानी आता है, पानी के लिए बहुत परेशान हैं लोग। और कई जगह ऐसे थे रास्ते नहीं बने थे, छतों से लोगों के पानी आ रहा था, कहीं मैंने ऐसा भी देखा। तो मेरा यही अपना प्रयास रहेगा कि जो वार्ड का अंतिम व्यक्ति है उस तक हम नगर पालिकाओं के जो योजनाएं होती हैं जितना हम कर सकते हैं उनका लाभ उनको देंगे। जनता के बीच हम गए, उनसे बातचीत की, तो कई लोग कहते हैं कि नेता अभी तो आ रहे हैं, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं, जब वो किसी पद पे काबिज हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बिल्कुल नहीं। मैंने पिछला जो मेरा इन 5 साल में मैंने जो संगठन के तौर पर काम किया, तो मैं लोगों के बीच लगातार जुड़ी रही। तो उसी का मुझे आज फ़ायदा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा जन समर्थन मिलता है, महिलाओं का बहुत अच्छा साथ मिलता है, हर वर्ग का मुझे साथ मिल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं है, हम आज भी लोगों के साथ थे और कल भी क्योंकि पब्लिक ही जनता ही है जो हमें बना भी सकती है, जिन्होंने पहले भी हमें अपना आशीर्वाद दिया है और आगे भी देंगे। तो बिल्कुल भी नहीं, हम जनता को लेके हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा भरोसा दिलाती हूँ जनता को और हमेशा जो उनकी समस्याएं हैं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उनको सुनने का कार्य करूंगी और सबको अपने साथ एक विश्वास में लेके चलने का कार्य करूंगी।
कल हमारी एक जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। तो उनका कहना था कि जो राष्ट्रीय पार्टियाँ जो दावा कर रही हैं कि कोई कह रही है कि हमारी सरकार है, हम अच्छा काम करेंगे। कोई कह रहा है कि नहीं हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम अच्छा काम करेंगे, लेकिन निर्दलीय को चुनिए, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भी जनता ने निर्दलीय पे भरोसा दिखाया था। तो वो अपनी बात को लेके चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बात पर? बिल्कुल अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का भी अधिकार सबको है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। वो अपने मुद्दे लेके लोगों के पास जाएँगे और मैं अपने लिए वोट माँगने लोगों के पास जा रही हूँ। और ठीक है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी और जिसे अपना अध्यक्ष चुनेगी, वो ये तो जनता ही बता सकती है। अ, कवि जोशी जी के बारे में हम कहेंगे वो भ्रष्टाचार का आरोप दोनों पे लगा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, ये वो कह रहे हैं। क्या उनकी बातों का खंडन करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको लगता है कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्हें जैसे उन्होंने कहा कि नगर जो नुमाइश खेत में दूब घास लगी हुई है, उस पर 25 लाख का घोटाला हुआ है, मेरे कार्यकाल में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर घोटाला हुआ है तो आप नगर पालिका से साक्ष्य ले सकते हैं। उसके अलावा आप सूचना के अधिकार में भी माँग सकते हैं और अगर हुआ है तो उसका पर्दाफाश करें वरना ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं वो मत फैलाएँ। मैं यही कहना चाहूँगी उनसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सभी जितने प्रत्याशी हैं, सभी विकास को लेकर वोट मांग रही हैं या फिर कोई कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे, कोई कह रहा है कि हम बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? विकास तो सभी करेंगे, जो भी पद पे काबिज होगा वो जरूर विकास करेगा, लेकिन उसके अलावा क्या आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि जनता आपको समर्थन दे? जो विकास होता है, मेरा मानना ये है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे सरकार है कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, तो विकास कभी रुकता नहीं है और समय के साथ वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। सरकारें पैसा बजट देती हैं और विकास अ, जो वहाँ पर पद में होता है उसे करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, तो उन पर हमें काम करना चाहिए और न कि बड़े-बड़े वादे करके मैं यही कहूँगी कि जो लोगों की समस्याएँ हैं, मैं उन्हें सुनूँगी और उन पर कार्य करूँगी। जो नगर पालिका क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं लोगों की, चाहे जल भराव की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे पार्किंग की हो, उन समस्याओं पर मैं प्राथमिकता दूँगी, उन पर कार्य करूँगी। एक अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? मैं समस्त नगर पालिका क्षेत्र की सम्मानित जनता को यही कहना चाहूँगी कि मैं आप ही के बीच की हूँ और पार्टी ने मुझे महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दिया है और मेरा सम्मान किया है। तो आप मुझे अपना अमूल्य मत अ, दीजिए और मैं पूरे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएँ होंगी उनको उनका समुचित उन पर संतुलन बना के कार्य करने का काम करूँगी और मुझे उम्मीद है ये कहना और विश्वास चाहूँगी कि अगर घोटाला हुआ है तो आप नगर पालिका से साक्ष्य ले सकते हैं। उसके अलावा आप सूचना के अधिकार में भी माँग सकते हैं और अगर हुआ है तो उसका पर्दाफाश करें वरना ऐसी जो भ्रांतियाँ हैं वो मत फैलाएँ। मैं यही कहना चाहूँगी उनसे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सभी जितने प्रत्याशी हैं, सभी विकास को लेकर वोट मांग रही हैं या फिर कोई कह रहा है कि हम ऐसा करेंगे, कोई कह रहा है कि हम बहुत बेहतरीन कार्य करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी जनता से? विकास तो सभी करेंगे, जो भी पद पे काबिज होगा वो जरूर विकास करेगा, लेकिन उसके अलावा क्या आप ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि जनता आपको समर्थन दे? जो विकास होता है, मेरा मानना ये है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे सरकार है कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, तो विकास कभी रुकता नहीं है और समय के साथ वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। सरकारें पैसा बजट देती हैं और विकास जो वहाँ पर पद में होता है उसे करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएँ हैं,
तो उन पर हमें काम करना चाहिए और न कि बड़े-बड़े वादे करके मैं यही कहूँगी कि जो लोगों की समस्याएँ हैं मैं उन्हें सुनूँगी और उन पर कार्य करूँगी। जो नगर पालिका क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं लोगों की, चाहे जल भराव की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे पार्किंग की हो, उन समस्याओं पर मैं प्राथमिकता दूँगी, उन पर कार्य करूँगी। एक अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगी? मैं समस्त नगर पालिका क्षेत्र की सम्मानित जनता को यही कहना चाहूँगी कि मैं आप ही के बीच की हूँ और पार्टी ने मुझे महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे टिकट दिया है और मेरा सम्मान किया है। तो आप मुझे अपना अमूल्य मत दीजिए और मैं पूरे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएँ होंगी उनको उनका समुचित उन पर संतुलन बना के कार्य करने का काम करूँगी और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग मुझे अपना समर्थन अवश्य देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गीता जी हमसे बात करने के लिए। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।